देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा घर का काम किया है और आप चाहती हैं कि अब आपकी बहू सारा काम करे। फिर जब मेरी बहू आएगी तो मैं भी उससे वही उम्मीद रखूंगी और ये झगड़ा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। पर इस झगड़े की वजह मैं या आप नहीं हैं, तो कौन है? खट्टी मीठी कहानियाँ। माला का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका पति प्रदीप, बेटा राजन और बेटी सीता थी। वो लोग मिडिल क्लास थे और बेहद ही सामान्य जीवन जी रहे थे। प्रदीप गवर्नमेंट टीचर था, राजन इंजीनियर था, सीता प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और माला हाउसवाइफ थी। एक दिन प्रदीप और राजन काम से वापस आए हैं और शूज उतार रहे हैं। माला, पानी पिला दो। मम्मी, मुझे भी दे देना पानी। मैं रोटी बना रही हूँ। सीता, जरा इन लोगों को पानी पिला दे बेटी। अभी देती हूँ माँ। कि सीता उन दोनों को पानी लाकर दे रही है। यार, चाय भी बना ला। मैं भी तो अभी अभी आई हूँ स्कूल से, थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर बना दूंगी। तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़कर आई है? यही पास में तो तेरा स्कूल है। मुझे देख, मैं 15 किलोमीटर दूर जाता हूँ गांव में पढ़ाने। हाँ पापा, पर काम तो मुझे भी करना ही पड़ता है ना। अरे पापा, ये चाय नहीं बनाएगी, सिर्फ बातें ही बनाएगी। मैंने आपसे बोला था ना, इसे जॉब मत करने दो। ये क्या बात हुई? ऐसा मत बोलो तुम। जा रही हूँ मैं चाय बनाने। 1 मिनट बैठने भी नहीं देते। इन लोगों के लिए अपना काम तो काम है, पर इन्हें लगता है कि दूसरे सिर्फ मस्ती करते रहते हैं। बेटी, लड़कियों को तो घर का काम करना ही पड़ता है। इसमें तो गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं माँ, अब टाइम बदल गया है। सब लोग घर का काम करते हैं, चाहे आदमी हो या औरत। बस अपने ही घर में ये पुराने जमाने की सोच भरी हुई है। देख, तेरी शादी लग चुकी है। ऐसी बातें मत कर, वे लोग सुनेंगे तो शादी तोड़ देंगे। मुझे ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं है जहां औरतों को नौकर समझा जाता हो। कुछ समय गुजरता है और सीता शादी करके अपने घर चली जाती है और इधर राजन की भी शादी हो जाती है। उनके घर में काजल नाम की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी बहू आती है। पहले हफ्ते में तो सब सही रहता है, पर फिर एक दिन। सुनिए, शादी को 1 हफ्ता हो गया है। अब मैं अपनी जॉब फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। जॉब? तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? मैं कर तो रहा हूँ ना। देखिए, बात जरूरत की नहीं, मर्जी की है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुमसे जॉब और घर दोनों मैनेज हो जाए तो कर लो। कुछ दिन बाद। बहू, मेरी चाय ले आओ। माला उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं होता है। तीनों लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे। वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहां गंदे बर्तन पड़े हैं। ये सब देखकर माला को बहुत गुस्सा आता है। बहू, मुझे लगा था कि बहू आएगी तो घर का काम करेगी। इतने सालों बाद मुझे थोड़ा आराम तो मिलेगा, पर इसके आने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उस दिन जब काजल वापस आती है तो माला आते ही उसे डांटने लगती है। देखो, मैंने तुम्हें जॉब करने से नहीं रोका है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर का कोई काम ही नहीं करोगी। मम्मी जी, सुबह इन दोनों को मैंने ही नाश्ता बनाकर दिया था, पर फिर बर्तन धोने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं चली गई। अब जॉब करते हुए मैं सारा काम तो नहीं कर सकती ना। मुझे कुछ नहीं पता। तू इस घर की बहू है तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ये कैसी बात हुई? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि काम करना ही पड़ेगा। जितना हो पाएगा उतना मैं जरूर करूंगी। तू रहने दे, मैं राजन से ही बात करूंगी इस बारे में। ये बोलकर माला अपने कमरे में चली जाती है और काजल अपने कमरे में। फिर जब शाम को राजन और प्रदीप घर आते हैं तो खाना मांगते हैं, पर खाना बना ही नहीं होता। खाना निकालो माला। आज खाना नहीं बना है क्योंकि आपकी बहू ने नहीं बनाया है। क्यों काजल, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मैं ऑफिस से आकर बहुत थक गई थी, इसलिए नहीं बना पाई। पर माँ जी ने क्यों नहीं बनाया मुझे नहीं पता।
ये तो दिन भर घर पर ही थी ना। अरे बहू के होते हुए सास खाना क्यों बनाएगी भला? ये भी कोई बात हुई? वाह, तो मतलब अपने झगड़े में तुम लोगों ने आज खाना ही नहीं बनाया। अरे माँ, आप भी बना लेती, क्या दिक्कत थी? अरे जोरू का गुलाम, तुझे शर्म नहीं आती है सब कहते हुए? अपनी बीवी से बोलना। तुम लोग बकवास बंद करो और दोनों लोग फटाफट किचन में जाओ और कुछ बना कर लाओ। दोनों पैर पटकती किचन में चली जाती है और खाना बनाकर लाती हैं। माला, अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए। पर अब घर में बहू आ गई है तो मैंने सोचा। क्या सोचा? कि वही सब करेगी और तुम पांव पसार कर आराम से बैठी रहोगी? अगर तुम अभी से बैठ गई तो बुढ़ापे में तो हिल भी नहीं पाओगी। हाथ पैर चलते रहना जरूरी होते हैं, इसलिए तुम दोनों मिलकर काम करो। और अब आगे मुझे भी कोई बकवास नहीं सुननी है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता और बस चुपचाप खाना खाकर वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन कि माला उठकर बाहर आती है तो घर पूरा गंदा है, तो वो अचानक चिल्लाने लगती है। हाय राम, घर की हालत तो देखो, चारों तरफ कितनी गंदगी फैली हुई है। आज तो संडे है, कम से कम बहू आज तो झाड़ू लगा सकती थी। रोज तो मैं ही लगाती हूँ। राजन, जाकर बहू को उठाओ। तब तक काजल खुद ही बाहर आ जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे बस एक संडे ही मिलता है आराम करने के लिए। कम से कम आज के दिन तो मुझे आराम करने दीजिए। मुझे पूरे हफ्ते काम पर जाना होता है। आप तो घर पर ही रहती हैं ना? अरे तुझे एक छुट्टी तो मिल रही है, मुझे तो आज तक एक भी छुट्टी नहीं मिली इस काम से। और बस इस बात से उन लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता है। वो लोग आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ती ही रहती थी। कभी बर्तन धोने पर, कभी चावल या रोटी बनाने पर, तो कभी घर की सफाई पर। एक दिन सुनिए जी, मैं थक गई हूँ माँ जी से झगड़ा कर करके। उन्हें काम भी मुझसे करवाना है और मेरा कोई काम भी उन्हें पसंद नहीं आता। अरे भैया, ये औरतों वाली बातें मुझसे ना करो, अपने आप सुलझाओ। उधर देखिए, बहू ढंग से काम ही करना नहीं जानती। मैंने उसे कितनी बार बताया कि अपने घर में इतनी बड़ी रोटियां नहीं बनती है, पर वो है कि अरे ये औरतों वाली बातें मुझे ना बताओ, मेरे पास 1000 और टेंशन है। राजन और प्रदीप दोनों ही इस सारे मामले से अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। माला और काजल दोनों बहुत परेशान हो चुकी थी। तब एक दिन काजल ने माला से कहा, देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा घर का काम किया है और आप चाहती हैं कि अब आपकी बहू सारा काम करे। फिर जब मेरी बहू आएगी तो मैं भी उससे वही उम्मीद रखूंगी और ये झगड़ा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। पर इस झगड़े की वजह मैं या आप नहीं हैं, तो कौन है? आपके और मेरे पति देव। अगर वो लोग घर के काम में हमारा हाथ बटाने लगेंगे ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर वो लोग तो काम पे जाते हैं ना। काम पर तो मैं भी जाती हूँ माँ जी, और सीता दीदी भी जाया करती थी। हाँ, ये बात तो खैर सीता भी कहा करती थी। तो अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, हम दोनों इन लोगों के सामने झगड़ा करने का नाटक करते हैं और फिर कोई काम नहीं करेंगे। फिर इन दोनों को मजबूरन काम करना ही पड़ेगा। बस आप झुकना मत, चाहे पापा जी कुछ भी कहें। ठीक है। वो लोग ऐसा ही करती हैं। राजन और प्रदीप दोनों को बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं मानती। जल्दी से नाश्ता बना दो। मैं नहीं बना रही कोई नाश्ता वाश्ता, अपनी माँ से कहो। उसे माला के पास जाते, माँ जल्दी से नाश्ता बना दो। अरे अपनी बीवी से बोलना या खुद बना ले, मैं नहीं बना रही। राजन को मजबूरन खुद ही नाश्ता बनाना पड़ता है। ऐसा कई दिन चलता है कि राजन और प्रदीप काम करते हैं। फिर एक दिन गुस्से में प्रदीप कहता है, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने कि हम दोनों काम कर रहे हैं और तुम लोग आराम से बैठी हो? अरे आज तक तो इसका उल्टा हो रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। तो हम लोग जॉब भी तो करते हैं। तो हमारी बेटी भी तो जॉब करती थी ना, और अब बहू भी जॉब करती है। इन दोनों ने तो घर का काम किया, सिर्फ तुम ही लोग जॉब करके थक जाते हो, ये लोग नहीं थकती हैं क्या? ये सुनकर उन दोनों को समझ आ जाता है
कि घर का काम सबको मिलजुल कर करना चाहिए। तब राजन उनसे झगड़ा खत्म करने को कहता है। वो लोग झगड़ा खत्म करते हैं और फिर उस दिन से वो चारों मिलजुल कर घर का काम करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।